किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च के भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, परंतु समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करनी आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है उनके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता। चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। उनके दूसरे श्लोक के अंदर वो कहते हैं कि जिस देश में आदर सम्मान नहीं और नहीं आजीविका के कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं, तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। वो इस श्लोक को कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रलोभन यह होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या अथवा नया गुण सीख सकेंगे, परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आगे एक श्लोक में देखते हैं, चाणक्य कहते हैं, जहाँ धनिक, क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक को कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। नदी जल तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ पर ये 5 चीज़ें न हो, उस स्थान को त्याग देना ही अच्छा होता है।